एक बार एक जगह पर कुछ लोग इकट्ठा हो रखे थे। उनमें से कुछ लोगों के हाथ में स्प्रे था, कुछ लोगों के हाथ में बलून्स थे और वो कुछ न कुछ तो उल्टा कांड कर रहे थे। बाद में पता चलता है कि वो लोग मिलकर एक एडम को परेशान कर रहे थे और एडम की ऐसी हालत करने वाले कोई एरे गैरे नहीं बल्कि रूओक एफएफ और उसके लोग थे। एडम की ऐसी हालत करने के बाद रूओक एफएफ और उसके लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। उन्होंने एडम को इतना ज्यादा परेशान किया था कि एडम अब पूरी तरह से टूट चुका था। वो लोग तो एडम को और भी ज्यादा परेशान करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से बाहर निकलते हैं स्टारों के स्टार रायस्टार। रायस्टार उन लोगों के बीच में जाता है और वहाँ का नजारा देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि रूओक एफएफ और उसके आदमी ने एडम की ऐसी हालत की थी जैसे कोई किसी जानवर की भी नहीं करता। रायस्टार को उन सब पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन रायस्टार किसी तरह से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता है। वो एडम को बोलता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन जैसे ही रायस्टार और एडम वहाँ से जा रहे थे रूओक एफएफ एडम के पीछे एक जोरदार लात मारता है। अब रायस्टार का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। रायस्टार के गुस्से की सारी लिमिट्स पार हो चुकी थी। वो रूओक एफएफ के ऊपर हमला कर देता है। रायस्टार अपनी एक ही किक से रूओक एफएफ को नीचे गिरा देता है, लेकिन रूओक एफएफ भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी था। वो फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन इस वक्त रायस्टार का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो रूओक एफएफ को फिर से नीचे गिराकर उसके ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। रायस्टार रूओक एफएफ को तब तक मारता है जब तक रूओक एफएफ की हालत बद से बदतर नहीं हो जाती। रूओक एफएफ की इतनी बुरी हालत करने के बाद रायस्टार को उस पर तरस आ जाता है और वो एडम को लेकर वहाँ से चला जाता है। रूओक एफएफ की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी कि उसके खुद के साथी उसकी हालत देखकर उस पर हंस रहे थे। रायस्टार से पिटने के बाद रूओक एफएफ की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई थी, इसलिए वो रायस्टार से किसी भी हालत में बदला लेना चाहता था। रायस्टार से रायस्टार को मारने के लिए फोन करके दो बहुत ही ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर को बुला लेता है। वो दो गैंगस्टर कोई और नहीं बल्कि ग्रीन क्रिमिनल और येलो क्रिमिनल ही थे। ये दोनों आज तक अपने किसी भी मिशन में फेल ही नहीं हुए। रूओक एफएफ इन्हें रायस्टार को मारने के लिए बहुत सारे डायमंड्स देता है। क्रिमिनल्स उसी वक्त फ्लाइट में बैठकर रायस्टार के शहर चले जाते हैं। जब दोनों क्रिमिनल्स वहाँ पर पहुंचते हैं तो उस वक्त रायस्टार गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस जाने वाला था। रायस्टार जब अपनी गाड़ी की खिड़की का लॉक खोल रहा था तभी अचानक ग्रीन क्रिमिनल उस पर हमला कर देता है, लेकिन रायस्टार किसी तरह से उसके हमले से बच जाता है और ग्रीन क्रिमिनल को नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी पीछे से येलो क्रिमिनल अपने हाथ में चाकू लेकर रायस्टार की तरफ बढ़ रहा था। वो रायस्टार की बाजू पर चाकू से वार कर देता है और अब रायस्टार की बाजू से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था, लेकिन रायस्टार उनमें से नहीं है जो छोटे छोटे जख्मों की वजह से हार मान ले। रायस्टार अपने एक हाथ के साथ येलो क्रिमिनल के साथ फाइट करता है और येलो क्रिमिनल के पास चाकू होने के बावजूद रायस्टार उसे नीचे पटक देता है, लेकिन फिर से रायस्टार के साथ धोखा होता है। ग्रीन क्रिमिनल पीछे से आकर रायस्टार की आंखों में मिट्टी फेंक देता है और अब रायस्टार को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर ग्रीन क्रिमिनल अपनी लात से रायस्टार को नीचे गिरा देता है। रायस्टार अधमरी हालत में नीचे पड़ा हुआ था और येलो क्रिमिनल के हाथ में चाकू था। वो रायस्टार को मारने ही वाला था कि तभी एंट्री होती है हमारे एडम की, और ये वही एडम है जिसे रायस्टार ने एक बार बचाया था। एडम अपने बाइक के टायर से येलो क्रिमिनल के मास्क को तोड़ देता है। एडम की एंट्री इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि एडम की बाइक भी वहीं पर फट जाती है। इतने टाइम में रायस्टार की हालत भी थोड़ी ठीक हो जाती है। रायस्टार अपने साइड में पड़ा चाकू उठाता है और एक ही वार में ग्रीन क्रिमिनल को खत्म कर देता है। ग्रीन क्रिमिनल के मर जाने के बाद अब येलो क्रिमिनल अकेले बच गया था। येलो क्रिमिनल रायस्टार से अपनी जान की भीख मांगता है। रायस्टार उससे पूछता है सच बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। डर के कारण येलो क्रिमिनल उन्हें सब कुछ सच बता देता है कि उन्हें यहाँ पर रूओक एफएफ ने रायस्टार को मारने के लिए भेजा है। येलो क्रिमिनल बोलता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है। ये सुनकर रायस्टार वहाँ से जाने लगता है। येलो क्रिमिनल को लगता है कि रायस्टार ने उसे माफ कर दिया, लेकिन रायस्टार पीछे मुड़कर येलो क्रिमिनल को भी चाकू से मार देता है।